गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उत्सर्जी पदार्थ एवं उनके निष्कासन के अंतर्गत मूत्र निर्माण का नियमन, मूत्र की संरचना तथा उसकी प्रकृति के बारे में और साथ ही साथ इसमें है ना जो किस प्रकार से जैसे वृक्क अगर ठीक से कार्य नहीं कर पाता है तो डायलिसिस जो है किस प्रकार से किया जाता है, इन्हीं सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूत्र निर्माण का नियमन। नियमन जो है मूत्र निर्माण का जो नियमन होता है वो वृक्क के द्वारा जो है होता है और इसका जो मुख्य कार्य जो होता है हमारे शरीर में उपस्थित जो यूरिया होता है ना, उसको क्या करता है, इसको मतलब छानने का कार्य करता है, अलग करने का कार्य जो है करता है ना। यानी कि यूरिया तथा जो जल है ना को क्या करता है, रुधिर से अलग करके मूत्र का निर्माण तथा उसका बहिष्करण जो है हमारे वृक्क के द्वारा मतलब किया जाता है। तो वृक्क का जो कार्य है और मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है वो दो विधियों के द्वारा होता है। पहली जो विधि होती है हार्मोनल नियंत्रण है ना, और जो दूसरी जो विधि होती है वो तंत्रिकी नियंत्रण होता है। यानी हमारे शरीर में है ना क्या होता है, दो प्रकार से नियमन जो है होता है, एक हार्मोनल नियमन होता है और दूसरा तंत्रिकी नियमन जो है होता है। तो हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे मतलब हार्मोन्स के द्वारा है ना वृक्क जो है क्या करता है, एक नियमित रूप से मतलब कार्य जो है करता है। जो कि दो मुख्य यहाँ पर हार्मोन्स है, एक आपको होता है वेसो प्रेसिन हार्मोन जो है होता है, दूसरा आपका इसमें मिनरेलो कार्टी एक्वायर्ड हार्मोन होता है, तीसरा जो होता है आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ना, जिसमें से दो प्रमुख होता है आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है, दूसरा एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है। वेसोप्रेसिन जो हार्मोन जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है। इसे ADH के नाम से मतलब इसको प्रदर्शित किया जाता है। यह जो है पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली के द्वारा मतलब यह जो है स्रावित होता है। यदि शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये क्या करता है, आपका मूत्र में जल की मात्रा को है ना क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ADH है ना एंटीड्यूटेरिक हार्मोन जो है अल्प स्रावण के समय है ना जल का क्या कर लेता है, ये पुनः अवशोषण को है ना कम कर देता है तथा मूत्र में जल की अधिक मात्रा है ना उत्सर्जित होगी। इस स्थिति में है ना, इस स्थिति को क्या कहते हैं, आपका डायूरेसिस जो है कहा जाता है या डायबिटीज है ना इंसिपिडस जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है क्या करता है, हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ यानी जल की अधिकतम मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। दूसरा आपका मिनरेलो कार्टी एक्वायर्ड हार्मोन होता है। यह जो है अधिवृक्क यानी कि वृक्क के ऊपर में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ये जो हार्मोन जो होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और इसकी कमी से है ना मूत्र में जल एवं सोडियम आयन की मात्रा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, मूत्र में जल की मात्रा और सोडियम आयन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, क्योंकि यह हार्मोन जो है ना क्या कर रहा है, मतलब जल में है ना मूत्र में जल और सोडियम की मात्रा को बढ़ा देता है। तो इसी चीज को ये जो हार्मोन जो है क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। अन्यथा इसमें क्या होता है, एडिशन रोग जो है हो जाता है जिसकी पहचान है ना क्या होता है, मूत्र में जल और सोडियम आयन की अधिकता होती है। तीसरा जो होता है आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो यह भी जो होता है क्या होता है, अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित होता है और यह मूत्र में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन है ना और हाइड्रोजन कार्बोनेट के उत्सर्जन और शोषण का नियमन जो है करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वृक्क में है ना क्या होता है, आपका जो ग्लेमेरुलस या बोमन संपुट के अंदर में जो क्या होता है, केसिका जो गुच्छा होता है ना, इसमें जो है पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं जो है क्या करती है, रेनिन पदार्थ का क्या करती है, श्रावण करती है, एंजाइम का श्रावण करती है और यह एंजाइम रक्त दाब का नियमन है ना धमनिकाओं में संकुचित करता है और उपयुक्त तीनों हार्मोन जो है क्या करता है, आपका पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम में वृद्धि है ना करता है तथा PO4 को क्या करता है, घटाता है और यह वसा और शोषण में वृद्धि करता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये 3 हार्मोन जो है ना, किस में आता है आपका, हार्मोनल नियमन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रमुख होता है आपका तंत्रिकी नियंत्रण। ये जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो निकलने वाली है ना, क्या होती है आपकी तंत्रिकाएं और उससे संबंधित बहुत सारी और अन्य कोशिकाएं जो होती हैं, जो कि क्या होता है हमारे वृक्क के द्वारा मतलब क्या होता है संबंधित होता है। यह प्रेरण कोशिकाओं के द्वारा क्या करता है, सूचना को भेजता है और ये प्रेरण मतलब तंत्रिकाएं जो होती हैं रीनल रक्त वाहिनियों को क्या करती है, संकुचित करती है और फैलाने का काम जो है करती है। इस प्रकार से आपका जो केशिका गुच्छ की जो भित्ति होती है, एक प्रकार से उसमें पारगम्यता में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे उत्सर्जी पदार्थ जो है ना क्या होते हैं, बुमन संपुट से बाहर जो है आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब क्या करता है कि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से क्या होता है आपका मतलब नियमन जो है किया जाता है। दूसरा प्रमुख टॉपिक देखते हैं हम मूत्र की संरचना में उसकी प्रकृति के बारे में, है ना। आप लोग जानते हो कि एक वयस्क जो मनुष्य होता है लगभग 24 घंटे में 1.8 लीटर है ना, औसतन मतलब 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन जो है करता है और इसमें एक विशिष्ट गंध आती है ना। तो वो जो एक प्रकार के यूरिनाइड है ना कहते हैं जिसे, है ना, जिससे मतलब एक विशेष प्रकार की गंध जो है आती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मूत्र जो है पीले रंग का होता है, तो इसमें एक प्रकार से क्या होता है वर्णक यूरोक्रोम है ना मौजूद होता है, जिसके कारण से यह पीले रंग का जो है दिखाई देता है। ठीक है, मूत्र का संगठन, इसमें लगभग 95% जो है क्या होता है जल होता है और 2% इसमें यूरिया होता है। इसके अलावा प्रोटीन, वसा, शर्करा और अन्य जो कोलाइड्स होते हैं 1.3 जो है मौजूद होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं, जैसे सोडियम है जो 0.33% होता है ना। PO4 होता है जो 0.27% होता है। पोटेशियम भी होता है, इसमें 0.15% होता है। कैल्शियम है 0.01% प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा क्या होता है मैग्नीशियम जो 0.0006% जो है मौजूद होता है। तो ये सभी जो घटक होता है ना, ये जो है मतलब किस में पाए जाते हैं, हमारे मूत्र में मतलब मौजूद होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे अमोनिया है, अमीनो अम्ल है, लेड, आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं मूत्र में मतलब संगठक तत्व के रूप में पाए जाते हैं, है ना। मूत्र निर्माण एवं परित्याग की जो प्रक्रिया जो होती है ना, ये क्या होता है आपका तापमान का अधिकतम जो है प्रभाव जो है पड़ता है ना। तो इस प्रकार से कहना चाहिए कि इसमें क्या होते हैं बहुत सारे रासायनिक संगठन होते हैं। तो कई जो है इसमें क्या होते हैं हमारे लिए मतलब हानिकारक होते हैं और कई पदार्थ जो हमारे लिए क्या होते हैं मतलब लाभदायक होते हैं। तो जिसमें मतलब हमारा जो वृक्क जो होता है वो उपयुक्त पदार्थों को अवशोषित करने की उसमें क्षमता जो है पाई जाती है। तो जो हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक होता है उसको ये क्या कर देता है, हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। तो इस प्रकार से है ना, ये था आपका छोटा सा मूत्र की संरचना और उसकी प्रकृति के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं इसमें छोटा सा जो टॉपिक है, जैसे मान ली जाए अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति का जो वृक्क है वो ठीक से अगर कार्य जो है मतलब नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है अंग का प्रत्यारोपण जो है किया जाता है। अंग का प्रत्यारोपण जो है किया जाता है, यानी कि मतलब दूसरे व्यक्ति के जो किडनी जो होता है उसको उस है ना जो बीमार ग्रस्त है या रोगग्रस्त जो व्यक्ति हैं उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट जो है कर सकते हैं या प्रत्यारोपण जो है कर सकते हैं। इस प्रकार से जो लोगों के जो जीवन है उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए छोटा सा टॉपिक जैसे कि आप लोगों ने पूर्व क्लासेस में पढ़े होंगे कि डायलिसिस जो है क्या होता है। तो डायलिसिस का मतलब होता है कि जो एक प्रकार से कहना चाहिए जो छोटे छोटे अणुओं को छानने की जो क्षमता है ना किसमें होती है, आपकी केशिका गुच्छ में। तो केशिका गुच्छ का मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है कि प्रोटीन के छोटे छोटे अणु जो होते हैं उसे छान सकता है, लेकिन बड़े अणु जो है क्या होते हैं, रह जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपका डायलिसिस जो है कहा जाता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को अगर वृक्क से संबंधित है ना कुछ समस्याएं होती हैं जिससे मतलब यूरिन उत्सर्जन में या किसी प्रकार से मतलब ठीक से कार्य नहीं हो पा रहा है, तो है ना हमारा जो ये वृक्क है ना उसको हमें बीच बीच में क्या करना चाहिए, हमारा शरीर का पूरा
चेकअप या जांच जो है करवाना चाहिए, जिससे हमें क्या हो कि पहले से पूर्व जो है जो भी अगर हमारे शरीर में कोई दिक्कत है तो उसके बारे में हमको जानकारी जो है प्राप्त हो सकती है। तो आज के हम प्रमुख टॉपिक में क्या पढ़े, मूत्र निर्माण का जो नियमन होता है किस प्रकार से होता है, और उसकी है ना मूत्र की जो संरचना और उसकी प्रकृति के बारे में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।